नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कांग्रेस कमेटी द्वारा आमला पहरा ऑफिस में प्रेस वार्ता की मीटिंग रखी गई, जिसमें कांग्रेस के लीडर ने एडवोकेट केतन पटेल, महेश डोडी, अजीत माला, फार्म नौशाद भाई, सभी कमेटी के सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, प्रशासन को हम कल या परसों विज्ञापन देंगे कि दादर नवेली में रोड की जो समस्या है उसको जल्द बनवाया जाए, नहीं रोड पर हम आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसा किया बयान दिया कि पत्रकारों के जवाब तलब में कहा कि हम बहुत जल्द आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता, रोड जल्दी नहीं बनवाता, तो हमें आंदोलन पर उतारू होना पड़ेगा। ट्राइबल जो जितनी भी सड़कें हैं, आज इनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि दिन ब दिन जो लोग यहाँ से रोजी रोटी के लिए सिलवास में आते हैं, वो अपने गांव से रास्ते से जो समस्या है वो करते करते रखोली पुल तक आते हैं। वहाँ उनको एक बस छोड़नी पड़ती है, पैदल आना पड़ता है, उसके बाद दूसरा साधन पकड़ना पड़ता है। तो वो सिलवास में आके रोजी रोटी के लिए आएंगे तो उसको जो रोजी रोटी मिलती है वो तो अपने भाड़े में ही जा रहे हैं, किराए दे रहे हैं। उसके बाद देखिए कि उनकी समस्या दिन ब दिन बहुत बढ़ती जाए, रोजगारी का प्रश्न है। उसके बाद मेरे मित्रों ने कहा, वैसे हम दादरा नगर निगम के अंदर हमने 63,000 से ऊपर हम लोगों ने विश्वास रख के वोट दिया। इतने लोगों ने, हम तो ऐसा मानते कि हमको प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छा हमको सम्मान दिया है, और इसके साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदेश के लोगों के लिए उनकी आवाज बने। मित्रों, हमारे लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में ऐसा जलता हुआ इश्यू है तो ये रोड है, जो हमारे मित्रों ने बताया। कईयों को तो दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ इतने सारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर पालिका के हो, हमारे सांसद हो, सभी इलेक्टेड जिन्होंने प्रजा ने चुन के भेजा है। प्रजा ने उनके ऊपर विश्वास रखा कि ये लोग हमारी आवाज बन के हमारा काम करेंगे। लेकिन चुने हुए कोई भी प्रतिनिधि में एक भी ताकत नहीं है कि वो प्रजा के किसी भी प्रश्न को प्रशासन के सामने या राष्ट्र के सामने रखे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय सांसद जी ने उन्होंने अच्छी पहल की है, मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने नितिन गडकरी जी से जाके कहा कि हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था खराब है। बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन कितने दुख की बात है कि देश में भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का सांसद है, भाजपा की नगर पालिका है, भाजपा की जिला पंचायत है, उसके बाद जाके वहां हाथ जोड़ना पड़ता है। तो ये शर्म की बात नहीं है हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए? कितने दुख की बात है जब फंड उनके पास है, सत्ता उनके पास है, उसके बाद गडकरी जी को जाके मिलना है। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं है, इनका कोई सुन ही नहीं रहा है। जब इनका कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे हमारे प्रदेश के लोग? हम चाहे सत्ता में ना हो, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि ये रास्ता होना चाहिए। आज दूधनी से, खानवेल से, कई मांदोनी सिंधोनी से लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। जब रास्ता वहां रखोली पुल बंद होता है, लोग कैसे कैसे करके आते हैं, कितनी दिक्कतें। क्या हमारा प्रशासन तो हम दूर की बात है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो क्या करने बैठे, चुन के वो कर क्या रहे हैं? जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो जिम्मेदारी के लिए वो चुने गए हैं, उनका तो ध्यान होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस चुने हुए प्रतिनिधि को कहना चाहता हूं कि आपके साथ भी हम खड़े हैं। आप चलो तो सही आगे, आप प्रशासन के सामने आवाज तो उठाओ हमारी समस्या का। हम आपके विपक्ष पार्टी के होने के बाद भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ उनको ये करा कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं और इस प्रदेश की सारी जनता हमारी है। हमें हम सबके लिए सोचना है, और हम कांग्रेस पक्ष के हम सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा है कि हम कलेक्टर साहब को जाके मिलेंगे, आवेदन पत्र देंगे। और से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप यहाँ पधारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता आपसे जो भी प्रकाश डालेंगे। और क्या है, यहाँ जो समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज आवाज उठाने वाला कोई यहाँ आज रहा नहीं, ऐसा लग रहा है। तो उन्हें आज कांग्रेस कमेटी
आज से स्टार्ट कर रही है कि यहाँ की जो समस्या है लोगों की, उनके ऊपर विचार करके उनको निराकरण करने के लिए प्रशासन से सहयोग लेके और उनको रिक्वेस्ट करके आगे कैसे उसे हल किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या मुद्दा के लेके आज मीटिंग? मुद्दा हम बात करेंगे वो आप बिल्कुल मीडिया का हम सवाल लेंगे। उससे पहले हम आपके माध्यम से जो दादरा नगर हवेली की हमें जो जनता की समस्याओं और समस्याओं के साथ साथ निराकरण, उसके ऊपर हम आपके माध्यम से बात रखने वाले हैं। सबसे पहला जो मुद्दा यही है कि दादरा नगर हवेली में जो वर्तमान में जो रोड की परिस्थिति है, पिछले 6-7 साल से दादरा नगर हवेली में जनता अब इस रोड के नाम से या रोड की वजह से परेशान हो चुकी है। इस रोड को लेकर दादरा नगर हवेली में अब तक जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखना, संसद के पटल तक रजूआत करना, मंत्रियों तक मिलना, बावजूद काम नहीं हो रहा है। साथ में ये भी चीज है कि आज हम यहाँ देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा का है, प्रशासन भाजपा का है, जिला प्रशासन जिला स्तर पर जो लोकल सब जो गवर्नमेंट है हमारी, जो जिला पंचायत है, नगर पालिका है, ग्रुप ग्राम पंचायत है, और तमाम 100% चुने हुए जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं। बावजूद ये लोग सिर्फ औपचारिकता के रूप में सिर्फ पत्र लिखना, मीडिया के सामने रखना, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर संसदीय पटल तक और मंत्री तक रजूआत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, उसके ऊपर यहाँ पर कोई बात होने नहीं है। रोड के साथ साथ में आप ये देख रहे हैं कि हाल ही में जो आप रखोली का ब्रिज देख रहे हैं यहाँ पर, ये 8-9-10 साल पहले पूर्व में ही बना हुआ है। वहां पर उसकी वजह से आज सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे वो औद्योगिक इकाई में काम करने वाले हो, औद्योगिक इकाई में जो ट्रांसपोर्ट के जो काम है, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो इधर से उधर जाने वाले जो लोग हैं, ये समस्या हो रही है। यही नहीं, आज हम ये भी देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि चोरी चकारी से लेकर यहाँ पर आप हाल ही में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा यहाँ पर अवैध खनन भी हो रहा है। यहाँ पर अवैध खनन खुलेआम ये आपका जो यहाँ के जो अवैध खनन करने वाले जो लोग हैं वो खुलेआम प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षित बेकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो लोग युवा युवतियां पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि छोटे से कार्य से लेकर बड़ा कोई भी कार्य यहाँ पर गुजरात या कोई दूसरे स्टेट के राज्यों के लोग यहाँ पर वो व्यवसाय दिए जाते हैं, तो यहाँ के लोगों को कोई ऐसी चीज दी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आज हम दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर हमारे 2024 लोकसभा के प्रत्याशी अजित महाराज जी, एआईसीसी सदस्य केतन भाई, हमारे महेश भाई जोड़ी जी, और सेवा दल, यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी, तमाम जो हमारी टीम है 2-4-5 दिन से लगातार हम लोग बैठ रहे हैं और ये मंथन कर रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में हमें 2024 लोकसभा में करीब जनता